Namaste and welcome to class 9th Maths. This video lecture is part 1 of the number systems chapter. Okay? So, before we begin, शुरू करने से पहले हम कुछ पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है. ओके? आप एक नंबर लाइन देख सकते हैं. नंबर लाइन में बीच में हम ज़ीरो लिखते हैं और ज़ीरो से बड़े नंबर्स को राइट हैंड साइड में लिखते हैं और ज़ीरो से छोटे नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड में. जो नंबर्स ज़ीरो से छोटे होते हैं उनको नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं और जो बड़े होते हैं ज़ीरो से उनको पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं. ओके, वाई वी आर कॉलिंग दिस अ नंबर लाइन. इसे हम नंबर लाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक लाइन है और इसमें आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको नंबर लाइन बोलते हैं. ओके, तो पॉजिटिव नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन ज़ीरो. ओके, दे आर ग्रेटर देन ज़ीरो. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, now negative numbers. Negative numbers are those numbers which are less than ज़ीरो. ठीक है, लेस देन ज़ीरो, जैसे कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ओके, ये हमने देख लिया. अब समझते हैं फ्रैक्शंस को. ओके, तो फ्रैक्शंस को समझने से पहले लेट्स से देयर इज़ अ चॉकलेट. एक चॉकलेट है आपके पास. ओके, एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट को आपने दो लोगों में डिवाइड करना है. ओके, दो लोगों में आपने ये डिवाइड करना है चॉकलेट को. पर्सन 1, पर्सन 2. ओके, चॉकलेट इज़ 1. सो टू डिवाइड इट अमंग टू पीपल यू डिवाइड इट बाई 2. ओके, तो यानी एक के दो हिस्से कर दिए, तो इसको क्या बोलते हैं? एक फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, है ना. जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. और जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर. करेक्ट. तो इस तरीके से आप एक फ्रैक्शन को दिखाते हैं. और इसको फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? देखिए, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टुकड़ा. ओके, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा. तो इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से 10 kg के आइसक्रीम का डब्बा है. ओके, और ये आपको कितने लोगों में बांटना है? लेट्स से ये आपको 3 लोगों में बांटना है. ओके, 3 स्टूडेंट्स हैं और इनमें आपको ये 10 kg ऑफ आइसक्रीम बांटनी है. ओके, तो एक को कितनी मिलेगी? 10/3. 10/3 कर दिया, तो ये 10/3 आइसक्रीम एक को देंगे आप. ओके, तो 10/3 को हम और कैसे लिख सकते हैं? ये तो हो गया फ्रैक्शन फॉर्म. क्या हो गया ये? फ्रैक्शन. इसको फ्रैक्शन बोलते हैं. इसको, इस फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म भी होता है एक, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है. इसको एक बार और हम करते हैं. 10/3 को क्या लिख सकते हैं हम ऐसे? जो 3 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसको डिवाइज़र की तरह लिखते हैं और 10 को हम डिविडेंड. ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करते हैं. 3 3 जा 9, 10 - 9 1, 0.0, 3 3 जा 9, 1. ओके, तो ये 3.3 आ गया. ये फर्दर आता रहेगा, फिलहाल हम इसे यहीं पे छोड़ देते हैं. तो यानी कि 3.3 इसको दे दिया, 3.3 kg इसको दे दिया, 3.3 इसको दे दिया. अगर आप इसे जोड़ेंगे अभी तो 3 3 और 3 यानी कि 9.9 kg. देखिए, अब 0.1 kg जो रह गया है, ओके, उसे आप फिर से बांट सकते हैं तीनों में. तो फिलहाल क्या कहेंगे? देखिए, ये 9.9 kg टोटल हो गया ना इन तीनों को मिला के. ओके, तो यानी कि 10/3 को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिखा तो वो क्या हो गया? 3.3. तो इससे क्या समझ में आता है? जो एक फ्रैक्शन होता है उसको डेसिमल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं पॉइंट लगा के. करेक्ट. ठीक है, तो हमें समझ आएगा कि फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन होते हैं टुकड़े. ठीक है, कंप्लीट नंबर नहीं होते. जैसे कि 3 एक कंप्लीट नंबर है, लेकिन 3/2 एक फ्रैक्शन है. ओके, क्यों है फ्रैक्शन? क्योंकि वो एक टुकड़ा है. 3 को आप दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं. ओके, करेक्ट. तो अब हमें पता चल गया फ्रैक्शन क्या होता है. अब हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में. ओके, तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, ये 4 तरीके के नंबर्स हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, विच इज़ पार्ट 1. ओके, फिर हम इन पे आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. ओके, तो आइए चलते हैं. तो ये फिर से एक नंबर लाइन बना दी गई है ताकि समझने में हमें आसानी हो. ओके,
तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स। कैसे आ जाते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स में। और एक शर्त और होती है, एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शंस और डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो आपने सारे पॉजिटिव नंबर्स तो लेने हैं, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूड क्या करना है? फ्रैक्शंस को। तो देखिए कैसे होगा ये। पॉजिटिव नंबर्स है नहीं 1 से शुरू, ठीक है, 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2, 3 4 एंड सो ऑन। देखिए 1 और 2 के बीच में कुछ नंबर्स हैं जैसे 1.5, वो मैंने नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि क्या बोला हुआ है? एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शंस और डेसिमल पार्ट। एक्सक्लूडिंग मतलब हटाकर। तो आपने कैसे नंबर्स हटाने हैं? फ्रैक्शंस को हटाना है और डेसिमल को हटाना है। यानी कि 1.5 जैसे नंबर्स भी नहीं हो सकते, 3/2 जैसे नंबर्स भी नहीं, ना फ्रैक्शन हो सकता है और ना डेसिमल पार्ट हो सकता है। ओके, तो नेचुरल नंबर्स में क्या होंगे? कंप्लीट नंबर्स होंगे। 1 के बाद आप 2 लिखेंगे, 2 के बाद आप 3 लिखेंगे, 2.5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल पार्ट नहीं हो सकता। ओके, तो सिंपल था, दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर। ओके, अब आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स कंटेन ज़ीरो, तो ये ज़ीरो भी कंटेन करते हैं और ज़ीरो के साथ साथ ये भी सारे पॉजिटिव नंबर्स को कंटेन करते हैं और ये भी फ्रैक्शंस और डेसिमल पार्ट को एक्सक्लूड करते हैं। यहाँ भी हमने क्या हटाना होता है? यहाँ भी हमने क्या हटाना होता है? फ्रैक्शंस और डेसिमल पार्ट। तो यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? ज़ीरो से, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। तो यानी कि होल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो कंटेन करते हैं सारे नेचुरल नंबर्स को। करेक्ट, राइट, क्योंकि देखिए ये सारे पॉजिटिव नंबर्स को तो कंटेन करता ही है, ठीक है, और एक एडिशनली क्या कंटेन करता है? ये ज़ीरो को, यानी कि ये ज़ीरो इसके पास एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है? बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर्स में आ जाते हैं, है ना, क्योंकि होल नंबर्स में क्या होता है? ज़ीरो और एडिशनली सारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली भी हम समझेंगे। तो ये देखिए सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर में बस एक एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं, क्या? ज़ीरो। ठीक है, तो होल नंबर में बस एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या आ जाती है? ज़ीरो। ओके, ये सारे होल नंबर्स हो गए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? बिल्कुल सही। देखिए सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर्स में आ गया। करेक्ट, राइट, लेकिन क्या हम इसका रिवर्स बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? नहीं। क्यों? क्योंकि ज़ीरो, देखिए ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर नहीं है। देखिए नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। करेक्ट, ठीक, तो ये हमने नंबर्स कवर कर लिए, ज़ीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अब कौन से नंबर्स रह गए नंबर लाइन में? नेगेटिव नंबर्स रह गए। करेक्ट, कैसे नंबर्स रह गए? नेगेटिव नंबर्स रह गए। तो नेगेटिव नंबर्स को अब इंक्लूड करते हैं हम इंटीजर्स में। ओके, किन में इंक्लूड करते हैं? इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन देखते हैं अब। ये भी क्या करते हैं? कंटेन्स जीरो, ठीक है, ये भी कंटेन जीरो करते हैं और जीरो के साथ साथ ये क्या करते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, तो यानी कि सारे सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए इसमें, सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और ज़ीरो आ गए। और इसमें भी हमको कुछ एक्सक्लूड करना है। क्या एक्सक्लूड करना है? फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट। तो यहाँ भी हम कैसे? पॉइंट वाले नंबर्स नहीं ले सकते। करेक्ट, तो कैसे नंबर्स हो गए इंटीजर्स? -100, ठीक है, -1,00,000, ओके, -1,00,000, -1,000, -1, -2, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे कैसे हो गए? इंटीजर्स हो गए। ओके, अब इन तीनों पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या -1 एक नेचुरल नंबर है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या -1 एक नेचुरल नंबर है, आप बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि -1 क्या है? एक नेगेटिव नंबर है और
नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में क्या बोला, ऑल पॉजिटिव नंबर्स बोला है उसने, नेगेटिव तो आता ही नहीं है, तो नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आ सकता। क्या ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ज़ीरो भी इसमें नहीं आता। उसने क्या बोला, केवल पॉजिटिव नंबर्स, और पॉजिटिव नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। ओके, तो 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ क्या 1.5 एक नेचुरल नंबर है? नो। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में फ्रैक्शंस और डेसिमल पार्ट नहीं आते। ओके, अब आते हैं होल नंबर्स में। तो होल नंबर में अगर मैं आपसे पूछूं क्या -1 यानी -1 एक होल नंबर है, आप बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, और इसमें 0 और बाकी के पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछूं क्या -1 एक इंटीजर है? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, इसमें बस क्या एक्सक्लूड करना होता है, केवल क्या हटाना होता है, फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि क्या -1.1, ओके, क्या -1.1 एक इंटीजर है, आप बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या इंक्लूड करना होता है, फ्रैक्शंस को यहाँ पे हमने एक्सक्लूड करना होता है फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो इसलिए जो डेसिमल पार्ट होता है वो हम इस पर नहीं ले सकते, ना फ्रैक्शन ले सकते हैं। अब अगर मैं 3/2 का इंटीजर होता है, ये भी आप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन नहीं हो सकता। फ्रैक्शन जैसा कि आप अभी जानते हैं समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में नहीं आ सकता इंटीजर में। करेक्ट? तो यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया। ओके, अब हम समझते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। ओके, रैशनल नंबर्स। तो बच्चों आपने ध्यान से एक चीज़ देखी होगी अभी, ओके, कि हमने ये जो नंबर लाइन अभी अभी डिस्कस करी थी, ठीक है, ये जो नंबर लाइन अभी डिस्कस करी थी, इसमें से हमने सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स तो ले लिए 1 2 3 4, ओके, जो कि हमने नेचुरल नंबर बोल दिया। देखिए इतने को हमने क्या बोला, इतने पार्ट को हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर्स। ओके, फिर हमने इसमें 0 भी इंक्लूड किया और इसको क्या बोल दिया, होल नंबर्स। ठीक है, और फिर इसमें हमने सारे नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए, तो फिर उसको क्या बोल दिया था, इंटीजर्स। ओके, देखिए मैं शॉर्ट में ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। ओके, तो हमने अभी तक देखा कि हमने सारे पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया है, 0 को भी इंक्लूड कर दिया है, और हमने सारे नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया, किसमें, इंटीजर्स में। करेक्ट? देखिए इंटीजर्स में सारा आ जा रहा है। इस फिगर को हम दोबारा बनाते हैं नीचे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, इंटीजर्स आ जाएंगे ये, तो इसको हम एक बार नीचे दोबारा बनाते हैं इस डायग्राम को। ओके, तो अभी तक हमने 0 ले लिया और 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और इसके नीचे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि 1 से लेके यहाँ तक ये तो हमने नेचुरल नंबर्स में कवर कर लिए। ओके, फिर 0 से लेके आगे सारे पॉजिटिव नंबर्स हमने किस में कवर कर लिए, W यानी होल नंबर्स में। ओके, और फिर जो रह गए थे नेगेटिव नंबर्स हमने किन में कवर कर लिए, इंटीजर्स में। किस में कवर कर लिए, इंटीजर्स में। अब आप गौर से सोचिए कि क्या कुछ और नंबर्स बच गए हैं क्या। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो जी हाँ, अभी भी बहुत सारे नंबर्स बचे हुए हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में एक नंबर आता है यहाँ पे। ठीक है, 0 और 1 के बीच में एक नंबर यहाँ पे आएगा, कौन सा आएगा, 0.5, है ना, 0.5। ऐसे 1 और 2 के बीच में क्या आएगा यहाँ पे, 1.5। 2 और 3 के बीच में यहाँ पे क्या आएगा, 2.5। ठीक है, 2.5 को और मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 2.5 को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2.5, ठीक है, 2.5 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, 25/10। करेक्ट? अब इसको हम अगर कैंसिल आउट करना चाहें, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/2। देखिए 5/2 उसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई है। ठीक है, और उसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म लिखना चाहूँ तो कैसे होगा, डेसिमल फॉर्म लिखना चाहूँ तो मैं इसको डिवाइड करूँगा, 2 2 जा 4, 1 2 पॉइंट लगेगा वहाँ पे 0, 2 5 जा 10। देखिए आ गया ना 2.5। ओके, तो डेसिमल फॉर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे 2.5। ओके, तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर में तो हमने 1 से लेके सारे नंबर पॉजिटिव ले लिए, एक्सक्लूडिंग दीज नंबर्स 1.5 2.5। होल नंबर्स में भी हमने 0 इंक्लूड करके सारे नंबर्स ले लिए, अभी भी हमने पॉइंट वाले नंबर्स को छोड़ा।
फिर हमने इंटीजर्स में 0 और सारे नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर लिए, इसमें भी हमने इन ऐसे फ्रैक्शंस को छोड़ दिया। तो अब ये जो फ्रैक्शंस जो रह गए हैं इनको हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, रैशनल नंबर्स में। ओके, तो यानी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स पूरी नंबर लाइन में सबको कंटेन करते हैं, और वो z यानी कि इंटीजर्स को तो कंटेन करते ही करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को भी कंटेन करते हैं। फ्रैक्शंस जो जिनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने किया, ठीक है। तो अब हमको क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर्स में क्या क्या आ जाते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। करेक्ट, फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है, बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है, ओके, रैशनल नंबर्स की जो बुक में डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि एनी रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स या फिर z, ठीक है। अभी हमने बोला ना इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैन बी रिटन इन द, सारे रैशनल नंबर जो होते हैं दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, यानी p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ओके। और इसमें एक शर्त और होती है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखिए q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट का साइन है, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि आपने बोल दिया कि सारे जो इंटीजर्स होते हैं उनमें सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स तो होते ही होते हैं, ठीक है, साथ में फ्रैक्शंस भी होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि वन को हम ये p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए आपको ये चीज़ पता है कि वन को 1 बाई 1 लिखूँ तो और 1 रहने दूँ तो बात एक ही है, तो इसीलिए देखिए 1 को हमने p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो देख लिया हमने लिख दिया ना p बाई क्यू फॉर्म में। अब जैसे 2 है, 2 को क्या मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल 2 बाई 1, ठीक है, 2 बाई 1 क्या होता है, इक्वल टू 2 ही होता है, तो इसलिए देखिए 2 को भी मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहा हूँ और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 है, क्या 0 को भी मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल 0 बाई 1, ठीक है, 0 बाई 1 इक्वल टू 0, तो 0 बाई 1 कर दिया तो मैंने अभी भी वो 0 ही रहा, इसको भी मैंने p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया, ओके। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी इंटीजर्स हैं सबको मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, करेक्ट। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ऑल इंटीजर्स आर व्हाट, रैशनल नंबर्स, ओके, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। कोई भी एक इंटीजर ले लीजिए आप, जैसे लेट्स से -1 लाख है, -1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 1 लाख है। 1 लाख को क्या मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल, माइनस इसको -1 लाख बाई 1, देखिए मैंने ये p हो गया, ये q हो गया, और दूसरी शर्त क्या थी कि p एंड q शुड बी इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखिए इंटीजर होता है ना नेगेटिव का नंबर, नेगेटिव का नंबर है और इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो ऊपर का पार्ट इंटीजर हो गया। 1 जो है आपको पता है एक इंटीजर होता है, देखिए हमने अभी किया था इंटीजर, ओके। इसको एक बार और फाइनली अच्छे से समझिए, 1 और 1 से बड़े सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, ओके, उनमें अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स होते हैं, और इन सारे नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करते हैं तो वो इंटीजर्स होते हैं। और ध्यान रहे नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इन तीनों में ही फ्रैक्शन पार्ट नहीं आता, फ्रैक्शन पार्ट या डेसिमल पार्ट नहीं आता। फ्रैक्शन पार्ट कहाँ आता है, रैशनल नंबर्स में, ठीक है, जो रह गया था वो हमने कहाँ डाल दिया, फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स में, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं या जितने भी नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स हैं उनको हम अगर नीचे 1 लगा दिया जाए, जैसे 4 बाई 1 इक्वल टू, ये 4 ही है, तो आपने देखिए 4 को क्या किस तरीके से p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया, तो इसीलिए ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या अब मैं इसका रिवर्स बोल सकता हूँ, क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हैं, आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए लेट्स से 1/2 रैशनल नंबर तो है, 1/2 यानी कि देखिए यहाँ पे आ गया 1.5, ठीक है, आ गया ना ये 1/2, सॉरी 1/2 यहाँ पे आ गया 0.5, ओके, 0.5 आएगा ना, नॉट 1.5, तो 1/2 आ गया 0.5 हमारा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हो गया, तो ये फ्रैक्शन हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, बिटवीन 0 एंड 1, ओके, और ये फ्रैक्शन है, तो इसलिए ना ये नेचुरल नंबर में आया, ना होल नंबर में आया, ना
इंटीजर्स में आया, ये केवल कहाँ आया, रैशनल नंबर्स में आया, ठीक है, ये रैशनल नंबर्स में आया। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। वाई, आप एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं 1/2। ओके, तो अब अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछता हूँ, ओके, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स से एक विलेज, ये विलेज है नैनी, ठीक है, और किसी आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया, एक स्टेटमेंट मतलब एक वाक्य, एक स्टेटमेंट बोला एक इंसान ने कि नैनी के जितने भी लोग हैं ना, नैनी के जितने भी लोग हैं, इनका जो वेट है, वेट, ठीक है, ठीक है, ऑल नैनी पीपल, यानी ऑल पीपल ऑफ नैनी हैविंग वेट लेस देन 50 kg, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट बोला किसी आदमी ने। उसने क्या बोला, ऑल पीपल ऑफ नैनी हैव वेट 50 लेस देन 50 kg। तो इस चीज़ को अगर आपने फॉल्स प्रूव करना है तो आप एक भी इंसान ऐसा ले आइए, ठीक है, जिनका वेट लेट से 50 से ज़्यादा है, लेट से 61 है इनका, तो आपने जो स्टेटमेंट था पहले जो बोला हुआ था, इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर दिया है ना, सिर्फ एक के वजह, क्योंकि स्टेटमेंट क्या था, ऑल था। उसने बोला सारे नैनी के लोगों का वेट 50 kg से कम है, लेस देन, ठीक है। तो आपने एक ले आए इंसान, बोला कि हाँ ठीक है, ये है एक सचिन नाम का बंदा है, इसका वेट जो है 61 kg है, तो आपने इस इंसान के स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया, ओके। तो इसीलिए अगर कोई कहे कि ऑल, ठीक है, रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये जो क्यू है, अभी मैं इसको क्यू से डिनोट कर रहा हूँ, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये एक स्टेटमेंट बोला किसी ने, तो आप ये क्या बोलेंगे, इसको रॉन्ग बोलेंगे। क्यों, 1/2 दिखा दीजिए, 1/2 क्या है, वो एक रैशनल नंबर तो है, तो क्या वो, लेकिन क्या वो इंटीजर है, नहीं, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं आता, अभी हमने किया था, करेक्ट, फ्रैक्शन पार्ट नहीं आता ना NWZ में, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में फ्रैक्शन पार्ट नहीं आता, ओके। तो अब हम तैयार हैं बुक के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए, ओके। अब हम तैयार हैं बुक के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए। उससे पहले हम एक बार नंबर लाइन देख लेते हैं। देखिए नंबर लाइन कैसे दिखाई गई है, देखिए नंबर लाइन में 1 2 सारे पॉजिटिव नंबर, इनके देखिए 0 और 1 के बीच में कुछ फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, जैसे 1/2 है, ठीक है, 1/2 को हम क्या और क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 0.5, ठीक है। ऐसे 1/4 को क्या क्या लिख सकते हैं, 0.25। आप इसे डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है, 0.25। तो देखिए ये फ्रैक्शनल फॉर्म है और ये उसकी डेसिमल फॉर्म है, ओके। तो आपने देखा कि किस तरीके से नंबर लाइन में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, करेक्ट। तो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल 1, ठीक है, एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में क्या बोला कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है, क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो ये वाक्य हैं, ये सही हैं या गलत हैं, फिर क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो ये सवाल पूछ रहा है। फिर क्या बोला नेक्स्ट पार्ट में, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, जो भी आपके आंसर होंगे उसका कारण भी बताना है आपको, करेक्ट। तो सबसे पहला, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी या ऑल सेम मीनिंग हो गया, ठीक है। एवरी, उसने क्या बोला, हर एक, एवरी का मतलब क्या होता है, हर एक होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं, एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि सारे जो होते हैं होल नंबर्स, ठीक है, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं या नहीं होते। अभी हमने पढ़ा है कि, ठीक है, कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1 से लेके इधर को नेचुरल नंबर्स होते हैं और 0 से इंक्लूड करें तो होल नंबर्स होते हैं। अभी हमने किया था ना थोड़ी देर पहले, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए एक बार फिर हम उसको देख लेंगे। ये देखिए जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से और आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, ओके। तो उसने क्या पूछा, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब आप क्या कोई एक होल नंबर ऐसा ला सकते हैं जो नेचुरल नंबर ना हो, उसको गलत साबित करने के लिए बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए 0 एक ऐसा होल नंबर है, देखिए होल नंबर में आ रहा है ना ये 0, यहाँ से शुरू हो रहे हैं होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, करेक्ट। पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखिए लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल सिंस बुक का है तो बुक में लिखा है फॉल्स। क्यों, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, करेक्ट। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट पार्ट 2,
एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसने क्या बोला, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका एग्जांपल खुद से भी किया था। ओके, तो इसने क्या बोला, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यानी कि एवरी या ऑल एक ही बात है, एवरी इंटीजर या ऑल इंटीजर। उसने क्या बोला, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये क्वेश्चन पूछा उसने। ठीक है, तो अब आप देखिए, इंटीजर में 1/2 आ सकता है। ठीक है, every rational number is a whole number is the question. Okay, every rational number, एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर लेते हैं। every integer is a rational number। ठीक है, every integer is a rational number, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि इंटीजर में क्या आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -1 -2 -3। करेक्ट, तो सारे इंटीजर्स जो होते हैं, ठीक है, सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं, क्यू, यानी कि रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। अभी क्या बोला उसने, इसी का रिवर्स पूछा है, ऑल रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 एक ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि रैशनल नंबर तो है, ठीक है, लेकिन वो इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है, फ्रैक्शन नहीं आ सकता, अभी हमने पढ़ा था। ये तीनों एग्जाम्पल हमारे हो गए अब। ठीक है, तो अब इन तीनों को, ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन हमने किए, इनको पिक्चरियली एक बार समझते हैं, पिक्चर के थ्रू। ठीक है, ये देखिए, ये पिक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है, देखिए। तो उसने क्या बोला कि सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 के तरीके से ऐसे स्टार्ट होते हैं, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स, और सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स में बस नेचुरल नंबर्स के साथ साथ बस एक एक्स्ट्रा 0 आ जाता है। करेक्ट, इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 0 आता है, और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर्स में देखिए, रैशनल नंबर्स में ये सारा चीज़ तो आ रहा है, ठीक है, साथ साथ इसके ये भी आ रहा है, जैसे कि 0.25 है ना डेसिमल नंबर यहाँ पे प्रेजेंट। तो इसीलिए देखिए, डेसिमल नंबर इंटीजर्स तक हम नहीं देखते। ठीक है, ये बहुत पावरफुल पिक्चर है, इसे आप अच्छे से समझें। देखिए, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए, ठीक है, और ये पॉजिटिव नंबर के साथ 0 आ गया, तो ये होल नंबर्स हो गया। अब देखिए, जो बाहर वाला गोला है वो अंदर के 2 गोलों को कंटेन करता है। ओके, क्योंकि इंटीजर्स में आप 0 भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं, तो ओके। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, उसने पहले क्वेश्चन में पूछा था ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो आपने क्या बोला कि नहीं, एक 0 एक ऐसा होल नंबर होता है जो नेचुरल नंबर नहीं होता। फिर उसने पूछा था ऑल होल नंबर्स, ओके, आर इंटीजर्स। ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए, ऑल होल नंबर्स आ रहा है ना इंटीजर्स के बीच में, लेकिन अब इसका रिवर्स, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स बोल देंगे तो आप बोलेंगे नहीं, -1 एक ऐसा इंटीजर है जो होल नंबर नहीं है। ठीक है, फिर आप अगर मैं कहूँ ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 0.25 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स बोलूँ, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, तो दैट इज करेक्ट, बिकॉज रैशनल नंबर्स का जो सर्कल है वो कंटेन करता है इंटीजर्स को। करेक्ट, तो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ सच क्वेश्चंस। कंटेन वाले क्वेश्चंस का आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जब भी एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर आए, तो आप इस डायग्राम को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम को आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ओके, तो अब कुछ अगले क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम, अगले एग्जाम्पल को, देन वी आर डन विथ दिस पार्ट। ओके, देन वी आर डन विथ दिस पार्ट। सो इसमें हमने ये वाला एग्जाम्पल तो कर लिया कि जिसमें एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर वाला। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में बोलता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ओके, उसने क्या बोला, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, रैशनल नंबर्स को भी हमने बताया था ना, क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, 1 and 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले कि आप लिखेंगे रैशनल नंबर्स टू फाइंड, रैशनल नंबर्स टू फाइंड। तो ये क्या आ गया हमारा, देखिए 5 पूछा है ना, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 + 1 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 5 पूछा है तो 5 में +1 कर देंगे। फिर हमारी जो लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट लिमिट यानी 1 और 2 के बीच में पूछा है ना, तो यानी कि देखिए, जो आपने नंबर निकालने हैं रैशनल नंबर,
ठीक है, वो 1 और 2 के बीच में होने चाहिए, ये शर्त है उसकी, ठीक है। यानी कि 1 से छोटा अगर मैं 0.5 दे दूँ तो 0.5 दे दूँ नंबर तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए। और अगर मैं 2.5 दे दूँ वो भी गलत है, क्यों? क्योंकि मैं 2 से बड़ा नहीं ले सकता। उसने क्या बोला? बिटवीन 1 एंड 2 बोला है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कीजिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ओके, तो पहला स्टेप क्या है? रैशनल नंबर्स टू फाइंड इक्वल टू 5 लिखेंगे, फिर 5 में +1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 6 लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, जो आपकी लेफ्ट लिमिट है, ठीक है, उसको लिखना है 1 इंटू, और इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगा? 6/6। अब इस तरीके से आप लेफ्ट राइट हैंड लिमिट लिखेंगे 2 इंटू, इसको भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 12/6। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, 6/6 को अगर मैं डिवाइड करके लिखूँ तो फिर से 1 ही हो जा रहा है ना। 12/6 को मैं डिवाइड करूँ तो क्या हो जा रहा है? 2। तो देखिए ये 2 को ही लिखने का एक तरीका है। 12/6 एंड 2 आर बोथ सेम। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इसको 6/6 लिख लिया हमने, तो अब 5 रैशनल नंबर्स एक बार में कैसे निकालना है, ठीक है। अब आप जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी ऊपर, ठीक है, तो 6 में एक ऐड कर दीजिए 7/6, फिर एक अगला 8/6, अगला 9/6, 10/6, 11/6, ठीक है। ये आ गए हमारे 1 2 3 4 5, ये आ गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब देखिए 12/6 और 11/6, देखिए ये, ठीक है। 12/6 तो हमारा क्या था? ये 2 ही था, ये 2 ही था ना, जिसके बीच में हमने जो हमारी राइट हैंड साइड लिमिट थी, ठीक है। तो देखिए, तो 11/6 और 7/6 हमारे इस तरीके से आ गए, और बीच में हमारे 8/6, 9/6, 10/6। ओके, अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो हमारी राइट हैंड लिमिट थी 2, ठीक है, ये हो गई 12/6, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी ये क्या है? 6/6, ठीक है। तो अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर को हम डायरेक्टली कंपेयर करके बोल सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए 6 और 6 सेम है, तो जो बड़ा नंबर है वो इससे बड़ा हो गया। तो देखिए 11/6 से जस्ट बड़ा क्या हो गया? 12/6, और 6/6 से जस्ट बड़ा क्या हो गया? 7/6। तो अब आपको पता चल गया कि देखिए 6/6 और 12/6 के बीच में आ रहे हैं, यानी कि 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेंगे। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 4/7, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला फाइंड, पहले 5 पूछा था, अब उसने 3 पूछ दिया। फाइंड 3, इस बार पूरा लिख लेते हैं, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 4/7। ओके, ये एक क्वेश्चन पूछा इसने। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 इसको लिख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सेम, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे रैशनल नंबर्स टू फाइंड, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर सबसे पहले लिखेंगे रैशनल नंबर्स टू फाइंड, रैशनल नंबर्स टू फाइंड, जो कि कितना है इस क्वेश्चन में? कितना पूछा है? 3 = 3, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप खुद भी इसे कर सकते हैं और फिर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने सही किया या गलत। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे देखिए वहाँ 5 पूछे थे, तो 5 + 1 6 लिखा था पहले, यहाँ 3 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो 3 + 1 = आप 4 लिख दीजिए। अब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 2/7, तो 2/7 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया? 8/28। इसी तरह राइट हैंड साइड को कर दिया, तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है? 4/7, ठीक है। तो 4/7 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ऊपर नीचे 4 से, तो ये कितना आ गया हमारा? 16/28, राइट। अब आपको क्या करना है? 3 रैशनल नंबर्स निकालने इनके बीच में, तो आप क्या करेंगे? 8 से बड़ा, नेक्स्ट क्या आएगा? 9/28, ठीक है। नेक्स्ट 10/28, नेक्स्ट 11/28। ओके, अब आप देख सकते हैं, देखिए 8/28 से बड़ा आ रहा है ये 9/28, और 16/28 से छोटा आ रहा है ये 11/28।
ये क्या हो गया 8/28। देखिए ये तीनों नंबर इनसे बड़े हैं और ये तीनों नंबर इससे छोटे हैं, तो आपने गारंटी कर दिया क्या कि 2/7 और 4/7 के बीच में आ रहे हैं नंबर, क्योंकि उसने क्या बोला था बिटवीन होने चाहिए। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ, कुछ भी नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकता है वो, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है, 1 लाख रैशनल नंबर्स भी निकाल सकते हैं आप इस तरीके से अगर बैठे रहें तो, ठीक है। तो इससे हमको एक और पावरफुल चीज़ समझ आती है कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में, जैसे लेट से 1 और 2, इनके बीच में मैं चाहूँ तो 1 लाख रैशनल नंबर्स भी निकाल सकता हूँ, यही फॉर्मूला लगा के, इसी तरीके से, ठीक है। समय लगेगा लेकिन आप निकाल सकते हैं, राइट। तो इसीलिए दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, या फिर कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, करेक्ट। सो हमने ये भी सीख लिया। अब हम बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस की, ठीक है। देखते हैं कि राइट, तो ये भी हमने कर लिया। अब हम तैयार हैं एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए, ओके। अब हम तैयार हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, ठीक है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, और अगर वो रैशनल नंबर है तो क्या आप उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर p/q फॉर्म में लिख सकते हैं तो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसको। तो ये क्वेश्चन हमने नोट्स में कवर किया, आप ये वीडियो लेक्चर को फिर से देख सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में क्या करना है, ओके। फिर उसने क्या बोला, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, इसे भी हम अभी कर चुके हैं, आप फिर से देखेंगे और खुद से करेंगे, ओके। फिर बोला फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इसे भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर का जो सर्कल होता है, ठीक है, वो होल नंबर के अंदर होता है ना, इसीलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, करेक्ट है। फिर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है। अब देखिए इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो इंटीजर्स में -1 भी आता है, तो ये गलत हो गया ना, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर कहना, क्यों, क्योंकि -1 इज एन इंटीजर विच इज नॉट अ होल नंबर। फिर बोला एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये आप खुद से कीजिए, ओके। सो दैट इज ऑल इन द पार्ट 1। पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ओके। तो अभी भी एक मैं आपको एक सस्पेंस क्वेश्चन पूछ के जाता हूँ, ठीक है। इसके बारे में आप सोचेंगे कि नंबर लाइन में, ओके, इन द नंबर लाइन हमने सारे पॉजिटिव नंबर्स तो ले लिए जो हमने नेचुरल नंबर्स के अंदर इंक्लूड किए, फिर हमने जीरो भी इंक्लूड कर दिया होल नंबर्स में, फिर हमने सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए और मिला के इंटीजर्स बनाए, फिर हमने सारे फ्रैक्शंस भी ले लिए, है ना, जिनको मिला के हमने रैशनल नंबर्स बनाए, ओके। तो क्या अब भी कुछ नंबर्स रह गए हैं क्या नंबर लाइन में, तो इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे पार्ट 2 में, ओके। दैट इज ऑल।